नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल जिसका नाम है क्रिएटिंग कॉन्सेप्ट पे। और आज का जो वीडियो होगा ये होगा करंट अफेयर से रिलेटेड। करंट अफेयर्स के लिए हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए और व्हाट आर द बेस्ट वे टू प्रिपेयर करंट अफेयर्स फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। जिसके पहले हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जैसा कि हम सभी लोग अभी लॉकडाउन को फेस कर रहे हैं ड्यू टू कोरोना कोविड-19 पैंडेमिक, तो हमें इस कठिन समय पर डिप्रेस या डिमोटिवेट नहीं होना है। गवर्नमेंट के दिए हुए गाइडलाइंस, उनके रूल्स को फॉलो करना है, घर पे रहना है और घर में रह के भी प्रोएक्टिव मोड में हमें अपनी तैयारी जारी रखनी है। ठीक है, तो किसी प्रकार का डिप्रेशन या डिमोटिवेशन अपने आप पे हावी ना होने दें। बीइंग अ सिविल सर्विस एस्पिरेंट हमारा एक ही काम है जो है निरंतर परिश्रम करते रहना, निरंतर पढ़ाई करते रहना, टू कीप स्टडिंग। ठीक है, तो गाइस स्टे होम, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए एंड कीप स्टडिंग। तो आज के वीडियो की हम शुरुआत करेंगे। तो आज का हमारा वीडियो जैसे कि मैंने पहले बताया वो होगा करंट अफेयर्स। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं करंट अफेयर्स को किस तरह प्रिपेयर किया जाए। मैं दोनों एस्पेक्ट में बताऊंगा आपको, स्टेट्स पीएससी और यूपीएससी। और जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, मैं स्टेट पीएससी में स्पेसिफिकली एमपीपीएससी की बात करता हूँ क्योंकि मैं खुद एक एमपीपीएससी का एस्पिरेंट रह चुका हूँ। तो जहाँ तक बात करूँ मैं करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आ जाती है वो है डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत। आपको रोज न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालनी ही होगी। अगर आप एक सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या आप अपने आप को भविष्य में एज ए सिविल सर्वेंट देखते हैं, तो आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की आवश्यकता रहेगी ही रहेगी। सो पहली और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ें, चाहे वो कोई सा भी हो। मैं किसी न्यूज़पेपर को स्पेसिफिक नहीं कहूँगा कि आप यही पढ़े, यही अच्छा है, वही अच्छा है। आप जो न्यूज़पेपर पढ़ना चाहें, जो आपके इजीली अवेलेबल हो, जिस न्यूज़पेपर को आप अफोर्ड कर सकते हैं वो आप न्यूज़पेपर पढ़ें, पर डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत जरूर डालें। दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं, तो आप डेली न्यूज़पेपर में जब हम थोड़ा सा स्पेसिफिक जाएंगे, तो ये जो न्यूज़पेपर्स हैं ये आपको स्पेसिफिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्प करेंगे। तो इसके अंदर जो पहला न्यूज़पेपर मैं कहूँगा, अगर आप यूपीएससी के छात्र हैं, यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, देन आप लोग को जो है द हिंदू पढ़ना है। द हिंदू यूपीएससी के लिए बहुत अच्छा न्यूज़पेपर माना जाता है। यूपीएससी से रिलेटेड इसमें जो आर्टिकल्स आते हैं ये आपको यूपीएससी के एग्जाम्स में आंसर राइटिंग में बहुत हेल्पफुल रहते हैं। सो दैट्स वाई आपको द हिंदू, अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट है तो आपको द हिंदू पढ़ना है। अगर आप एमपीपीएससी के एस्पिरेंट है तो एक न्यूज़पेपर आता है रोजगार समाचार या रोजगार निर्माण। इस न्यूज़पेपर को, ये वीकली न्यूज़पेपर है, आपको ये न्यूज़पेपर जरूर पढ़ना है अगर आप एमपीपीएससी के छात्र हैं या एमपीपीएससी के एस्पिरेंट हैं। इस न्यूज़पेपर के अंदर बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं प्री की प्रिपरेशन के लिए, प्लस साथ में हिंदी के बहुत सारे लेख आते हैं जो कि आपको एमपीपीएससी के पेपर 6 जो कि ऐसे राइटिंग होता है हिंदी मीडियम में, वो मैंडेटरी हिंदी मीडियम में ही देना पड़ता है। अगर आपका इंग्लिश मीडियम भी रह चुका है तो भी आपको वो पेपर हिंदी मीडियम में ही देना होगा। तो ये इसके अंदर जो लेख आते हैं, जो आर्टिकल्स आते हैं, ये आपको हिंदी के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर देंगे। साथ में इसमें जो एमसीक्यूज और दूसरे कई सारी सरकार की जो घोषणाएं हैं और बहुत सारी जानकारी इसमें आपको मिल जाएगी जो काफ़ी यूजफुल रहेगी। सो ये दो स्पेसिफिक न्यूज़पेपर गाइस आपको पढ़ना है। अब हम बात करते हैं अगले सेकेंड सोर्स से। तो हमारा सेकेंड सोर्स है मैगजीन। तो देखिए, जब हम मैगजीन की बात करते हैं तो मैगजीन के अंदर मैं जिस मैगजीन को रेफर करूंगा, मैं खुद जिस मैगजीन को यूज करता हूं वो है प्रतियोगिता दर्पण। प्रतियोगिता दर्पण आई थिंक बहुत अच्छे से चीज़ों को कवर करती है। बहुत एक वास्ट, क्या कहेंगे, उनका स्पेक्ट्रम बहुत वास्ट होता है। बहुत डायनामिक चीज़ों को एक बहुत संक्षिप्त तरीके से वो समझाती है। तो प्रतियोगिता दर्पण, बट ऑब्वियसली प्रतियोगिता दर्पण के साथ जा सकते हैं, बहुत अच्छा ऑप्शन है। वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ वो आपसे, ये जो प्रतियोगिता दर्पण थी ये मंथली मैगजीन की मैं बात कर रहा था। मैं अगर उसके अलावा आप ऑप्शन देखना चाहते हैं ईयरली में, तो मैं 2 मैगजीन्स और आपको बताऊंगा। तो ईयरली में जो पहली मैगजीन है वो है अरिहंत की मैगजीन, जो ईयरली बुक आती है, जो मैंने आपको अभी बताई थी स्टार्टिंग में, ये वाली। ये अरिहंत की ईयरली मैगजीन है, इतनी मोटी मैगजीन होती है ये ईयर बुक है। इसके अंदर पूरे साल के करंट अफेयर्स आपको बहुत अच्छे से दिए हुए मिल जाएंगे हिंदी मीडियम में। अगर आप यूपीएससी के छात्र हैं तो आप जा सकते हैं विजन 360 के साथ में। विजन 360 के अंदर भी आपको पूरा 1 साल का जितना भी करंट अफेयर्स से इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सब मिल जाएंगे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब
हम आते हैं हमारे तीसरे सोर्स पे। तो हमारा तीसरा सोर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है आज की तारीख में और जिसको मैं वन ऑफ द बेस्ट सोर्स मानता हूँ, वो है ऑनलाइन स्टडी, ऑनलाइन करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने का। तो ऑनलाइन करंट अफेयर्स आपको अगर प्रिपेयर करने हैं तो सबसे पहले जो मैं आपको रेफर करूंगा वो करूंगा गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट्स। तो गवर्नमेंट की जितनी भी ऑफिशियल वेबसाइट्स है, जैसे अलग अलग मिनिस्ट्रीज की वेबसाइट हो गई, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की हो गई, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की हो गई, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की हो गई। तो ये सारी जो वेबसाइट्स है ये आपको हेल्प करेगी एग्जैक्ट एक्यूरेट डेटा देने में। तो इससे आपको हेल्प मिल जाएगी एक्यूरेट डेटा मिलने में, प्लस गवर्नमेंट की जो नई पॉलिसीज आई है, जो नए रेगुलेशंस हैं, वो सब आपको एज इट इज मिल जाएंगे वहाँ से, जो कि मोस्ट जेन्युइन और मोस्ट ऑथेंटिकेट सोर्स रहेगा डेटा के लिए। ठीक है, तो आप पहला तो ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाना स्टार्ट करें। अगर आप MPPSC के छात्र हैं, एस्पिरेंट है, तो MPPSC के लिए आप एक ऑफिशियल वेबसाइट है इन लोगों की mpinfo.org, आप इस वेबसाइट पे जा सकते हो। इस पे आपको इकट्ठी सारी जानकारी मिल जाएगी, जो भी स्टेट गवर्नमेंट की नई नई पॉलिसीज आई है, जो भी स्टेट के रिलेटेड करंट अफेयर्स से रिलेटेड नई चीज़ें हैं, तो आप mpinfo.org पे जा सकते हैं। तीसरी जो चीज़ मैं कहूँगा वो कहूँगा कि जैसे जो इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर्स है, मान लीजिए द हिंदू का ही हम एग्जांपल लेते हैं और वो आपके अवेलेबल नहीं है, तो आप इसकी एप्लीकेशन से पढ़ सकते हैं। तो आप एप्लीकेशंस के थ्रू भी बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा कंटेंट कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे द हिंदू की एप्लीकेशन है, टाइम्स ऑफ इंडिया की एप्लीकेशन है। अगर इवन आप प्रतियोगिता दर्पण की भी एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहें तो वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप मैगजीन आप जहाँ पे हैं वहाँ पे आप मैगजीन अवेलेबल नहीं है या आप जाके नहीं ले सकते, बिजी रहते हैं, तो आप प्रतियोगिता दर्पण की भी एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसके थ्रू प्रतियोगिता दर्पण पढ़ सकते हैं। तो आप एप्लीकेशंस का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। उसके बाद जो एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा सोर्स मैं मानता हूँ वो है यूट्यूब चैनल। जी हाँ दोस्तों, यूट्यूब चैनल के थ्रू आपको जितना काफ़ी अच्छा कंटेंट मिल सकता है, बस ये है कि आपको कुछ सिलेक्टिव चैनल्स पे जाना सही होगा। मैं अगर किसी एक का आपको रेफ़र करूं, या जो मैं खुद जिस चैनल को काफ़ी सुनता हूं और काफ़ी पसंद करता हूं, काफ़ी प्रशंसा करता हूं, वो है स्टडी IQ। स्टडी IQ दोस्तों मेरे हिसाब से बहुत अच्छा कंटेंट देता है उन लोगों का, स्पेशली उन लोगों की जो करंट अफेयर्स पे सीरीज चलती है, बहुत अच्छी चलती है, बहुत नॉलेजेबल होती है और बहुत अच्छा कंटेंट होता है। तो आप यूट्यूब चैनल्स भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको स्पेशली करंट अफेयर्स प्रिपेयर करते टाइम ध्यान रखनी है। ये वो सोर्सेस हैं जिनके थ्रू आप करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर सकते हैं। इनके अलावा देखिए, आप जितना ज़्यादा अपने सोर्सेज बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा आप कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे, उतना ज़्यादा दिमाग में अपने डेटा को हौश पौश कर देंगे। तो ये तीन जो हैं, एक है ऑफलाइन में न्यूज़पेपर और मैगजीन, जो कि मैं बता चुका हूँ कौन सी, और तीसरा ऑनलाइन में जो मैंने आपको भी सब बताई। तो इन तीन सोर्सेज के थ्रू आप अपने करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक यू।